हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। और आज का ये जो वीडियो है उसमें मैं दिखाऊंगा कि ड्यूअल स्टार्टर डायरेक्ट ऑन लाइन स्टार्टर का पावर वायरिंग कैसे रहता है, उसका कंट्रोल वायरिंग कैसे रहता है और उसका कंट्रोल वायरिंग हम कैसे करते हैं। तो पहले हम देख लेंगे कि पावर वायरिंग जो रहता है वो कैसा रहता है, कंट्रोल वायरिंग भी कैसा रहता है और जो SLD सिंगल लाइन डायग्राम कहते हैं वो कैसे दिखते हैं ड्राइंग में। तो ये जो है पूरा ये पावर वायरिंग है ड्यूअल स्टार्टर का। इधर सीधी मोटर लगी हुई है जो मोटर को हमें रन करना है, ठीक है। तो ये L1 L2 और L3 लिखा हुआ है। इधर MCB लिखा है, यानी कि ये RYB सप्लाई है, MCB में जाता है। MCB में से फिर कॉन्टेक्टर में इनपुट साइड जाता है और फिर आउटपुट साइड से वो कॉन्टेक्टर से निकल के ओवरऑल रिले में जाता है और ओवरऑल रिले में से मोटर के अंदर जाता है। पावर वायरिंग जो रहता है उसमें तीनों के तीनों फेज दिखाए जाते हैं और जो इसी चीज़ का अगर हमें SLD अगर ड्रॉ करना है तो SLD ऐसे ड्रॉ होगा। जैसे कि L1 L2 3 फेज सप्लाई, तो ये 3 लाइन इधर ड्रॉ की जाती है जिससे हमें पता चलता है कि 3 फेज सप्लाई आ रहा है। इधर ये MCB का सिंबल है, यानी कि MCB दिखाई हुई है। और इसके बाद ये कॉन्टेक्टर का सिंबल दिया हुआ है। कॉन्टेक्टर के बाद ओवरऑल रिले और फिर मोटर का सिंबल रहता है। यानी कि पावर वायरिंग जो रहता है उसमें तीनों फेज जो L1 L2 L3 रहते हैं वो दिखाए जाते हैं, लेकिन SLD में सिर्फ सिंगल लाइन डायग्राम रहता है। उसमें सिर्फ सिंबल रहते हैं और सिंबल के हिसाब से सिर्फ ऐसे 3 लाइन जो डॉट की हुई है वो 3 लाइन दिखाया जाता है। MCB दिखा जाता है। मोटर का जो पूरा वायरिंग रहता है, बराबर। अभी ये हो गया पावर वायरिंग। और पावर वायरिंग के हिसाब से हमें एक कॉन्टेक्टर जो है वो ऑन और ऑफ़ करना है। कॉन्टेक्टर ऑन और ऑफ़ करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी कंट्रोल वायरिंग की। तो इधर हम आ गए कंट्रोल वायरिंग के सेक्शन में। तो हमें कंट्रोल वायरिंग के लिए कंट्रोल कॉइल वोल्टेज की ज़रूरत रहेगी। कंट्रोल कॉइल वोल्टेज जो कॉन्टेक्टर रहता है तो उसके हिसाब से रहता है। कुछ कॉन्टेक्टर के कॉइल वोल्टेज 230 वोल्टेज रहते हैं, किसमें 415 भी रहते हैं, किसमें 24 वोल्ट DC भी रहता है, यार 110 वोल्ट AC भी कॉइल वोल्टेज रहता है। तो उसके हिसाब से इधर फेज और न्यूट्रल वो हमें लेना होता है। अभी हम ड्यूअल स्टार्टर का कंट्रोल वायरिंग पहले समझ लेंगे। तो इधर कॉन्टेक्टर में एक पोजीशन रहता है कॉइल का A1 और A2। तो एक साइड पे हमें कोई एक केबल लगा देना है, न्यूट्रल लगा दिया या फिर पॉजिटिव नेगेटिव या कोई भी 415 हो तो एक फेज लगा दिया। फिर दूसरा जो फेज रहता है वो फ्यूज के थ्रू MCB के थ्रू ओवरऑल रिले का जो NC एलिमेंट रहता है उसके थ्रू स्टॉप पुश बटन। तो स्टॉप पुश बटन नॉर्मली रेड कलर का ही रहता है। रेड कलर का जो एलिमेंट रहता है ये वाला जो एलिमेंट रहता है रेड कलर का एलिमेंट वो नॉर्मली NC ही रहता है। तो उसके थ्रू स्टार्ट पुश बटन में होके फिर कॉइल जो रहता है कॉन्टेक्टर का A1, तो A1 पोजीशन में लगता है, बराबर। इधर जैसे ही हमें इसको प्रेस करेंगे तो ये पूरा पाथ जो है वो क्लोज हो जाएगा। ये क्लोज हो जाएगा तो इधर से सीधा कॉन्टेक्टर को सप्लाई मिल जाएगा, तो कॉन्टेक्टर ऑपरेट हो जाएगा। लेकिन जैसे ही इसको हम जैसे ही इसको प्रेस किया हुआ है वो रिमूव कर लेंगे तो ये फिर से नॉर्मल NO हो जाएगा। तो इसके लिए क्या किया जाता है, कॉन्टेक्टर का जो NO होता है वो उसको यूज़ हम करते हैं। तो जैसे ही ये प्रेस होगा कॉन्टेक्टर में सप्लाई जाएगा। कॉन्टेक्टर का सप्लाई मिलने से ये जो कॉन्टेक्टर के अंदर जो भी NO एलिमेंट रहता है वो NC हो जाता है। तो NC हो जाता है तो ये पूरा जो C1 है हमारा क्लोज रहता है। यानी कि स्टार्ट पुश बटन हम प्रेस करने के बाद वापस ले लेते हैं तो ये पाथ ओपन हो जाता है। लेकिन हमारी सर्किट जो है वो इधर C1 से होके इधर जाती है, ठीक है। तो उसके बाद हमारा जो मोटर रहता है वो कंटिन्यू ऑन रहता है। उसको ओपन करने के लिए हमें स्टॉप पुश बटन प्रेस करने से वो सर्किट पूरा ओपन हो जाता है और हमारा मोटर ऑफ हो जाता है, ठीक है। तो अभी हम उसको प्रैक्टिकली देखेंगे। ये हो गया पावर वायरिंग। ये उसका SLD नॉर्मल मैंने ड्रॉ किया है, तो SLD रहता है।
तो अभी हमने जो ड्यूअल स्टार्टर का है उसका पूरा हमने पावर वायरिंग देख लिया कि पावर वायरिंग कैसे रहता है। उसके बाद इसका सिंगल लाइन डायग्राम सिर्फ आपके नॉलेज के लिए कि सिंगल लाइन डायग्राम क्या है तो वो मैंने दिखा दिया। उसके बाद उसका जो कंट्रोल वायरिंग है तो कंट्रोल वायरिंग में भी हमने इधर पूरा समझा दिया कि ये स्टार्ट का पुश बटन है, ये स्टॉप का पुश बटन है और कॉन्टेक्टर का A2 है। तो उसके हिसाब से ये जो ड्राइंग दिख रहा है उसमें कॉन्टेक्टर के A2 में न्यूट्रल दिया हुआ है, तो हमने उसके हिसाब से जो कॉन्टेक्टर है हमारा तो कॉन्टेक्टर के A2 में ये न्यूट्रल डायरेक्ट इधर से दिया हुआ है। और जो फेज कनेक्शन है वो एज़ पर ड्राइंग हमने स्टॉप NC का जो एलिमेंट है वो स्टॉप NC एलिमेंट रेड कलर का रहता है उसमें दिया है। तो इसका हम अभी कंटिन्यूटी भी देख लेंगे कि ये कैसा अभी फ़िलहाल NC है कि नहीं। तो ये NC यानी कि नॉर्मल पोजीशन में ये नॉर्मली क्लोज रहता है। ठीक है, इसको मैं प्रेस करता हूँ अभी। तो प्रेस करने के बाद उसका जो नॉर्मली ओपन हो जाएगा वो भी हम देख लेते हैं। ये मैंने प्रेस कर दिया तो ये पूरा ओपन हो गया। और अभी इसको मैं रिलीज करता हूँ। जैसे ही मैंने रिलीज किया तो NC यानी कि नॉर्मली क्लोज, ये नॉर्मली क्लोज पोजीशन में आ गया। ठीक है, उसके हिसाब से जो ग्रीन बटन का रहता है जो स्टार्ट का, तो उसको नॉर्मली ओपन, उसके ऊपर भी एनो लिखा हुआ रहता है तो ये नॉर्मली ओपन रहेगा। इसको अभी मैंने कुछ भी प्रेस नहीं किया है। ठीक है, कुछ भी प्रेस नहीं करता हूँ तो ये नॉर्मली ओपन रहता है। अभी जैसे ही इसको मैं ऐसे प्रेस करता हूँ, जैसे ही मैंने प्रेस किया तो ये NC हो गया। ठीक है, तो ये नॉर्मली ओपन पोजीशन रहता है, ये नॉर्मली क्लोज पोजीशन रहता है। तो एज पर ड्राइंग ये जो स्टॉप पुश बटन है, ये वाला स्टॉप पुश बटन है, ये वाला स्टार्ट का पुश बटन है, ये वाला स्टार्ट पुश बटन है। और उधर से सीधा जो मेरा केबल आता है वो A2 में, इधर कॉन्टेक्टर का जो A1 है, सॉरी A1 में आता है। ठीक है, ये हो गया हमारा ड्यूअल स्टार्टर का नॉर्मल वायरिंग। एक स्टॉप का पुश बटन, एक स्टार्ट का पुश बटन और उधर से ये न्यूट्रल डायरेक्ट हमने दिया हुआ है। तो फिलहाल मैंने जो होल्डिंग कॉन्टैक्ट है वो होल्डिंग कॉन्टैक्ट का वायरिंग इसमें नहीं दिया है। पहले ये सर्किट मैं आपको समझा देता हूँ कि ये कैसे वर्क करता है, उसके बाद मैं आपको होल्डिंग सर्किट के बारे में समझाऊँगा। ठीक है, तो ऑन किया जाए। इधर से मैंने सप्लाई ऑन कर दिया, यहाँ तक सप्लाई आ रहा है, ये टेस्टर से हम देख रहे हैं। लेकिन यहाँ से आगे जो फेज है इधर फेज हमारा नहीं आएगा। तो ये हो गया। फिर ये जो स्टार्ट का पुश बटन है, ये जैसे ही मैं प्रेस करूँगा, जैसे ही मैंने स्टार्ट पुश बटन को इधर से प्रेस करूँगा तो मेरा कॉन्टेक्टर ऑन होगा। ये मैंने प्रेस किया, ये कॉन्टेक्टर ऑन हो गया। ये दिख रहा है आपको, कॉन्टेक्टर ऑन है। जैसे ही मैंने इसको रिलीज़ किया ये कॉन्टेक्टर हमारा ऑफ हो गया, यानी कि ये स्टार्ट पुश बटन है। लेकिन इसको जैसे ही हम रिलीज़ करते हैं तो रिलीज़ करने के बाद ये तुरंत ही छोड़ देता है। तो उसके लिए क्या करना है हमें, ये वाला जो होल्डिंग कॉन्टैक्ट है, होल्डिंग कॉन्टैक्ट स्टार्ट के जो एनो के कनेक्शन है ऊपर का और नीचे का, उसके सामने हमें होल्डिंग कॉन्टैक्ट लगाना है। यानी कि कॉन्टेक्टर का जो ये एनो कॉन्टैक्ट है, एनो कॉन्टैक्ट के कनेक्शन इधर लगाना है। तो ये दोनों एनो कॉन्टैक्ट है, एनो कॉन्टैक्ट के कनेक्शन हम एक इधर और ये इधर लगाएंगे। तो वो कॉन्टैक्ट लगाने से हमारा होल्डिंग कॉन्टैक्ट हो जाएगा। यानी कि जैसे ही कॉन्टेक्टर ऑन होगा तो हमारा ये वाला जो एनो है वो NC हो जाएगा। यानी कि जो हमारा फेज है वो फिर इधर से होके फिर इधर आएगा। तो इधर मैंने होल्डिंग कॉन्टैक्ट जो है हमारा, इधर से जो मेन फेज आया, फेज आउटपुट गया और इधर A1 में लगा दिया। और उसके पैरेलल में ये जो होल्डिंग कॉन्टैक्ट के केबल है वो कॉन्टेक्टर का जो एनो रहता है एनो में लगा दिया है। और उसमें से एक केबल निकाला और एक केबल निकालने के बाद वो जो हमारा स्टार्ट का पुश बटन है उसमें लगा दिया है। ठीक है, तो ये होल्डिंग कॉन्टैक्ट हमारा हो गया।
अभी क्या होगा कि जैसे ही मैं इसको सप्लाई देके स्टार्ट पुश बटन हो ऑन करूँगा तो ये कॉन्टेक्टर ऑन का ऑन ही रहेगा। ओके, ऑन। ठीक है, ये सप्लाई ऑन हो गया। स्टार्ट पुश बटन है ये रेड कलर का और ये ग्रीन। तो मैं बोलता हूँ कि भाई को कि ये ग्रीन बटन का आराम से वो प्रेस करें। ठीक है, ये प्रेस हो गया। ये कॉन्टेक्टर का होल्डिंग कॉन्टेक्ट, यानी कि उसको इधर से इधर होके इधर होके इधर होके उसको घूम के फिर वापस सप्लाई इधर A1 में मिल रहा है, कंटिन्यू मिल रहा है। ये रेड कलर का केबल फ्री हो गया है, लेकिन उसके बाद भी इधर से पूरा घूम के साइकिल होके A1 में कॉन्टेक्टर में फेज का सप्लाई मिल रहा है। अभी क्या है, इधर हमने NC जो लिया हुआ है, जिसको हम स्टार्ट पुश बटन कहते हैं। ये ड्राइंग के हिसाब से स्टार्ट पुश बटन ये वाला, तो वो जैसे ही हम प्रेस करेंगे तो ये बंद हो जाएगा। आराम से भाई, वो टच ना हो ऐसा दबा। हो गया, ये स्टॉप हो गया। अभी एक बार फिर से हम स्टार्ट करवाते हैं और एक दो बार स्टॉप भी करवाते हैं। स्टार्ट हो गया। जैसे ही कॉन्टेक्टर स्टार्ट होगा हमारी मोटर ऑन हो जाएगी। जैसे ही वो वाला हम बंद करेंगे स्टॉप का पुश बटन, तो मोटर हमारी ऑफ हो जाएगी। सिंपल है ड्यूअल स्टार्टर। दोस्तों, वायरिंग और ये सब जो हमने समझाया वो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो। थैंक यू।